नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। ग्राम पंचायत कालेटी के पंचायत समिति बागुड़ा क्षेत्र जालोर में ग्राम विकास को लेकर सरपंच, प्रशासक समूह देवी और जनप्रतिनिधि राणाराम मेघवाल के साथ विशेष बातचीत की है हमारा समाचार की टीम ने। इस अवसर पर हमारा समाचार की टीम ने दोनों जनप्रतिनिधियों से ग्राम में चल रहे विकास कार्यों को लेकर भी चर्चा की। आपको बता दें, दोनों प्रतिनिधियों ने ग्रामीणों के कल्याण और क्षेत्र के समग्र विकास को प्राथमिकता देने की अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। इस दौरान जल आपूर्ति सहित सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। इसी के साथ आगामी विकास गतिविधियों पर विस्तार से विचार विमर्श को लेकर भी बातचीत की गई। वहीं आपको बता दें, ग्रामीणों ने भी आशा व्यक्त की है कि योजनाएं जल्द ही क्रियान्वित होंगी। इसी के साथ उनके जीवन स्तर में सुधार भी लाएंगी। साथ ही सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी गई हैं। जालोर से संवाददाता सोहन वाघेला की रिपोर्ट, आइए आपको दिखाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हो हमारा समाचार। मैं आपके साथ सोहन वाघेला। आज मैं आपको एक ऐसी महान शख्सियत से रूबरू करवाना जा रहा हूं जो कि हमारे चैनल में पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं। तो हम इनसे वार्तालाप करते हैं क्योंकि ये अभी वर्तमान ग्राम पंचायत कालेटी के जो सरपंच प्रशासक हैं श्रीमती शंभू देवी और इनके जो सुपुत्र हैं श्रीमान राणाराम जी, हम इनसे वार्तालाप करेंगे कि इन्होंने जो इनके कार्यकाल जो पूरा 5 साल का कार्यकाल निकला वो कैसे व्यतीत हुआ, और इनका सबसे पहले तो इनका राजनीतिक परिचय जानना चाहेंगे तो कब से और कहां से स्टार्ट हुआ। तो हम सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद साहब। तो सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम राणाराम जी मेघवाल हूँ जी। और ग्राम पंचायत कालेटी में मेरी मम्मी सरपंच है जी। जिनका दायित्व मैं संभालता हूँ। उनके काम काज, उनके सामाजिक तौर पर लाना ले जाना जी, सारे काम में मैं रुतबू कर उनका काम देखता रहता हूँ जी। इसके अलावा मेरी पंचायत में बहुत सराहनीय काम रहा जी, चाहे एमएलए लेट से लगा करके, एमपी लेट से लगा के, जिला प्रमुख, प्रधान और हमारे जैसे एक महत्वपूर्ण योजना है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना, उसके तहत तो मैं सबसे पहले तो आपका राजनीतिक परिचय जानना चाहूंगा कि आपका ये जो राजनीतिक करियर है वो कब से और कहां से स्टार्ट हुआ, आप कितने टाइम से आप राजनीति में हो? मैं राजनीतिक में करीबन 10 साल से हूँ जी। और मैं वैसे बीजेपी पार्टी से बिलोंग करता हूँ जी। मेरे को बीजेपी पार्टी में महामंत्री जैसे पद भी दायित्व के रूप में दिए थे जी। उसके बाद में मैंने ये सरपंच वाला पद जब हमारी सीट डिक्लेयर हुई जी, उसमें हमने मन किया कि हम भी एक प्रकार से एक इस चुनाव में उतरे और एक राजनीतिक रूप में काम करें। फिर हमने चुनाव में अपना राजनीतिक रूप में उतरे और इस पब्लिक द्वारा, दोनों गांव के द्वारा मेरे को इस पद पर सौजन्यपूर्वक जिताया गया जी। और इस जिताने के बाद में मैंने हर प्रकार की जो सेवा करनी थी, जो पब्लिक की सिटी के अनुसार हर लोगों को घर घर जाकर के नाना प्रकार के जो टांके हैं, मैंने मेरे कार्यकाल में 165 के आसपास आवास दिलवाए। इनके अलावा भी मैंने जो भी सबसे पहले मैं आपका बात कर लेता हूं कि आपने ये जो आपका पूरा 5 साल का कार्यकाल जो व्यतीत हो चुका है और आपको सरपंच प्रशासक का भी एक साल मिल गया, तो आपने ये जो सरपंच पद पे आने से पहले आपने सोचा होगा कि पंचायत के अंदर अपना कोई दायित्व आता है तो हमने सबसे पहले कोई अहम कार्य जो पिछले 70 सालों से अपनी पंचायत के अंदर नहीं हुआ और आपने करवाया वो कोई अहम कार्य? इसमें नरेगा से संबंधित तो कार्य चलते थे हुकम जी, एसएफसी और एफएफसी से भी चलते थे जी। इनके अलावा मैंने जब गांव के फील्ड में जाकर के देखा तो गांव का ज्यादातर रुख था कि हमारे घरों में जिस प्रकार से जैसे एससी और एसटी को या बीपीएल को टांके दिए जाते थे और जनरल कास्ट को इस प्रकार के टांके नहीं मिलते थे, तो मैंने एक फील्ड वर्क करके इस प्रकार की एक योजना चल रही थी स्टेट लेवल से, उस मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना को मेरे इस पंचायत को उसमें डाला और हर घर जाकर के टांका का निर्माण करवाया। आज करीबन मैंने कम से कम 150 टांके का निर्माण दोनों गांवों में मिलकर के मेरी पंचायत में बनाए हैं जी, जो सर्वोपरि काम है जो आज दिन तक 70 साल में किसी भी सरपंच या किसी भी राजनीतिक लोगों ने इस प्रकार का काम नहीं किया है। जी, वेरी गुड। यानी आपने ये जो अपनी पंचायत के अंदर पेयजल की बहुत सी समस्या थी और एक MGYS योजना जो चल रही थी उनका आपने सहयोग लेके और आपने अपनी पंचायत के अंदर पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए आपने काम किया।
वेरी गुड हुकम। तो अपने बात कर लेते हैं हुकम, ऐसे आपने जो चुनाव फाइट किया है तो विकास को लेके ही फाइट किया, विकास के मुद्दों को लेके ही फाइट किया और आपने विकास करवाया भी है। लेकिन अपने बात कर लेते हैं मेन जो कार्यकाल होते हैं पंचायत के अंदर, केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा दी गई योजनाओं के प्रति, जैसे पीएम आवास योजना है, वृद्धावस्था पेंशन योजना है, दिव्यांग योजना है, खाद्य सुरक्षा योजना है। तो आपने इनके अंदर जो रियली पात्र हैं, जो परिवार इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं, आपने कितने परिवारों को लाभ दिलाया और कितने परिवार हैं जो अभी वंचित हैं? हमारे ग्राम पंचायत में आवास की सूची हमेशा ऑनलाइन सर्वे के अनुसार होती है जी जिसमें से जो पूर्व में जो चयनित थे उसमें 165 आवास चयनित हो चुके थे। उनको घर पकड़ करके उनको आगे जा करके फाइलें पेश करके उन आवासों को स्वीकृत करवाया जी और लगभग आज की तारीख में सारे संपूर्ण तरीके से पूर्ण होने वाले हैं। एक अभी हाल ही में नया सर्वे चालू हुआ था आवास के प्रति, तो मैंने और ग्राम सेवक जी के एक ऐप के माध्यम से कम 207 के आसपास हमने सर्वे करवाए हैं, जो आगे जब भी इनकी स्वीकृति होगी तो आगे भी ये आवास जारी हो जाएंगे। इनके अलावा हमारे ग्राम पंचायत में राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में एक नवसर्जित ग्राम पंचायत का जो हमारे पास से आवेदन मांगे थे, उनमें हमारे ग्राम पंचायत से एक छोटा सा गांव राजस्व गांव है दामन, जहाँ की पॉपुलेशन लगभग 3050 है। उन गांव का मैंने नवी पंचायत गठन के लिए प्रस्ताव भेजा, तो राज्य सरकार द्वारा उस प्रस्ताव को पारित करते हुए हमारे राजस्व गांव दामन को नवी पंचायत के रूप में गठन हो चुका है, जो सबके लिए एक पूरे गांव के लिए एक रौनक और एक अच्छा माहौल है। इसके अलावा यहाँ एक बड़ा गांव होने के नाते यहाँ पर कई प्रकार की समस्या थी, मिडिल स्कूल थी, इनके अलावा पटवार भवन, यहाँ से हमारा ग्राम पंचायत थोड़ा दूर होने के कारण लोगों को आने जाने में बहुत समस्या थी। उस समस्या का संपूर्ण तरीके से निराकरण हो चुका है, जो अब पंचायत बनने के बाद में लोगों को बहुत फायदा होगा और आगे विकास में भी आगे से बहुत बड़ी उन्नति होगी। जी वेरी गुड। तो जैसे ये सरकार ने जो नवगठित पंचायतें की है, कई जगह तो विवाद भी चल रहा है, लेकिन आप बता रहे हो कि आपने ये नवगठित पंचायत की है तो उसका यानी कि ग्रामवासियों को जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन देने के लिए आप तत्पर तैयार रहोगे और आपने नवगठित पंचायत भी करवा दी आपकी। थैंक यू। तो हम बात कर लेते हैं अपने ग्राम पंचायत के प्रति, पर्यावरण संरक्षण के प्रति। जैसे सरकार की एक मुहिम चलाई हुई थी एक पेड़ माँ के नाम, तो आपने अपनी पंचायत के अंदर कितने पेड़ पौधे लगाए और पेड़ पौधों को बचाने के प्रति आपके क्या विचार है? अब इस पर्यावरण संबंधित हमारे नरेगा से संबंधित भी हमने कम से कम ग्राम दामन में भी पिछले साल कम से कम 700-800 पौधे लगाए थे और ग्राम कलेटी में भी 700-800 पौधे जो अभी डेवलप होकर के काफी बड़े बड़े हो चुके हैं। और इस साल भी हमारे जो शमशान भूमि है उसमें करीबन हमने 900 से 1000 के पौधे और कलेटी में भी शमशान भूमि में 1000 के आसपास पौधे लगाए हैं, जो विधिवत तरीके से हमारे जो नरेगा के संबंधित जो लेबर लगी हुई है वो उसका देखभाल में कम से कम 10 से 12 लेबर लगी रहती है हमेशा, और उसकी देखभाल में अच्छे मतलब प्रोग्रेस में पौधा का काम चल रहा है, जिसमें कम से कम मेरे जो कार्यकाल में उसमें 2000 से 3000 के आसपास पौधे डेवलप हो चुके हैं, जो बहुत ही सराहनीय और आप जाकर के देख भी सकते हो, तो उसमें बहुत ही आपको जाते ही अच्छा और सुकून पैदा मतलब लाइक होगा कि ये बहुत ही अच्छी तरीके से काम करवाया है। जी वेरी गुड। कि हमने ये पूरी पंचायत समिति बागोड़ा का भी कवरेज करके देखा है, आपकी पंचायत का भी कवरेज किया है कि यहाँ पे युवाओं और प्लस बच्चियों का कहना है कि हर पंचायत स्तर पे एक लाइब्रेरी होना आवश्यक है। तो आपका लाइब्रेरी के प्रति आपका क्या विचार रहता है? शिक्षा के प्रति आपका क्या विचार रहता है? शिक्षा में आपने क्या कुछ करवाया है? शिक्षा में देखा जाए तो हमारे यहाँ पर एक साइड से छोटा सा गांव था दामन, इस कारण से यहाँ पर मिडिल स्कूल थी, तो मैंने उससे पहले भी कई बार प्रयास किया इस स्कूल को सीनियर बनाने के लिए, लेकिन एक हेडक्वार्टर ग्राम पंचायत का न होने के कारण आज दिन तक वो सीनियर स्कूल न बन पाई। लेकिन अब राज्य सरकार ने इस प्रकार की ग्राम पंचायत बनने के कारण अब ऑलरेडी ये सीनियर स्कूल बन जाएगी। उसके पश्चात बालिका स्कूल के ऊपर भी मैं जोर लगा रहा हूँ ताकि एक स्कूल की व्यवस्था हो सके और उसके आधार पर एक लाइब्रेरी भी व्यवस्था साथ में हो जाए, तो ताकि यहाँ की जो दबी हुई या SC ST की जो भी है या इसके अलावा भी जो पिछड़े लोग हैं उनको शिक्षा का समय पर उपयोग हो सके। थैंक यू सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका, जो आपने हमारे को अपना कीमती टाइम दिया। जय हिंद, जय भारत।